मेहता का उल्टा चश्मा। Every great empire begins with a dream, and my dream was Gata Electronics. I had the vision, I had the plan, but I didn't have the funds. Until my father made a silent sacrifice. He mortgaged our ancestral land to give me a chance. Moved by his trust, I vowed to reclaim our legacy in 30 days. The foundation was laid. My dream finally took shape. And with that, I set out to make this empire legendary. Welcome to Gata Electronics. अभी मेरे हिसाब से तो हरि भाई के सामने जाके हम बातचीत कर लेते हैं, सारी गलतफहमी अपने आप दूर हो जाएगी। एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं मेहता साहब। मेरे हिसाब से भी हरि भाई के साथ गलतफहमी जितनी जल्दी हो सके आपको दूर कर लेनी चाहिए। मेहता साहब जैसे गलतफहमी दूर हुई कि शादी कैंसल। चले देखें। क्या हुआ? आप लोग हंस क्यों रहे हो? कोई जोक हुआ क्या? हाँ बेटा बहुत बड़ा जोक हुआ है ना बाबूजी? लेकिन ये टिपेंद्र कुमार सामने क्यों नहीं आते? बाबूजी हरिया, ये तेरी बेटी छुटकी है बराबर? हाँ। और छोटी है वो गुड़िया। बड़ी का ऐसा नाम क्यों रखा? छुटकी। अरे आपको नाम पसंद नहीं आया, इतनी सी बात में आप लोग अंदर चले गए। अरे शादी के बाद में नाम बदल देना। नहीं नहीं, नाम तो पसंद है ना, पर क्या है कि छोटी लड़की को ही छुटकी कहते हैं ना, और आपको तो इससे भी छोटी लड़की गुड़िया है, तो हम उसको ही छुटकी समझ रहे थे। तो फिर टिपेंद्र कुमार? अरे मैं ही तो हूँ, टिपेंद्र उर्फ टप्पू। यानी टप्पू और टिपेंद्र एक ही है क्या? हाँ। चंपक चाचा, ये टिपेंद्र उस टप्पू की शादी की बात आप कर रहे थे? हाँ भाई हाँ। तो गार्डन में जो लड़का देखा था वो कौन था? गार्डन में तो टप्पू के साथ मैं आया था। तो छुटकी, तू जो बोल रही थी वो लड़का कौन था? अरे मेरे ख्याल से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई और लड़का रहा होगा जिससे गार्डन में मिली होगी। हे भगवान, कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ तो हो गई, अभी क्या कर सकते हैं, तो शादी अभी है कैंसल। चंपक चाचा, ये क्या हो रहा है? ये क्या बेहुदा मजाक है? हमने क्या क्या सपने देखे थे। छुटकी, अब ये शादी जरूर होगी। आप टिपेंद्र उर्फ टप्पू की शादी करना चाहते हैं ना? मैं करूंगी टप्पू से शादी। क्यों टप्पू? ये लड़की का स्क्रू ढीला हो गया है। चुटकी, तुम ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ मम्मी। टप्पू, तुम मुझसे शादी करोगे? तुमसे शादी? गियर वाली साइकिल मिलेगी? क्यों नहीं, जरूर मिलेगी। तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मतलब तू साइकिल के लिए शादी कर रहा था? हाँ। अरे ये तो ना समझ है, लेकिन बेटी तुझ में तो समझ है ना है। तू इतनी बड़ी, ये इतना छोटा,
ये शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? आप मानते हैं कि ये नासमझ है, छोटा बच्चा है, फिर भी आप इसका बाल विवाह कर रहे हैं? जब ये बाल विवाह हो सकता है तो फिर हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती? कम से कम इस रिश्ते में मैं तो मैच्योर हूँ, वरना अगर दोनों बच्चे होंगे तो शादी की जिम्मेदारी की बोझ से दो मासूम फूल मुरझा जाएंगे। अब आप लोग ही बताइए, क्या शादी की जिम्मेदारी उठाना आसान है? अरे इधर बड़े लोग शादी की जिम्मेदारी उठा नहीं सकते तो बच्चे कहाँ से उठाएंगे? बड़े तो बच्चों की शादी करा देते हैं, लेकिन बाद में छोटे बच्चों के जीवन का क्या सोचा है आपने कभी? ये लड़की का स्क्रू ढीला नहीं, एकदम बराबर है मेहता साहब। सही कह रहे हो। बेटी, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं कितना गलत कदम उठाने जा रहा था। चंपक चाचा, फिर हम भी तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे इतने दिनों से। अरे लेकिन इस तरह समझाना चाहिए ना। अरे इस तरह मतलब क्या चाचा जी? ये तो वही मिसाल हुई जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे बताइए कौन सा तरीका ऐसा था जिससे हमने आपको नहीं समझाया, लेकिन आप तो जिद पे अड़े हुए थे। लेकिन आप देखिए कि मैं उस शादी के खिलाफ इतना विरोध में था कि आज भी इस बाल विवाह का विरोध करने के लिए मैं ये काली पट्टी लगा के आया हूँ। अरे विरोध तो मैंने भी क्या कम किया मेहता साहब, लेकिन बापू जी है कि बस टप्पू की शादी की जिद पकड़ के बैठे थे। अरे वो जिद नहीं, मेरी फिक्र थी। अरे आजकल के बच्चे बिना सोचे समझे किसी से भी कहीं भी शादी कर लेते हैं, और फिर होता क्या है, शादी टूट जाती है। तो मैंने सोचा कि मेरे जीते जी मेरे टप्पू की शादी अच्छे खानदान में अच्छी लड़की के साथ करा दूं। चंपक चाचा, आपकी फिक्र सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस समस्या का हल बाल विवाह तो नहीं है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे बाल विवाह जैसी कुप्रथा जिसको हम लोगों ने हिंदुस्तान से जड़ों से उखाड़ फेंका, आप उसे फिर से बोलने जा रहे थे। अरे चंपक चाचा, कुछ बच्चे नादानी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी बच्चे नादानी करेंगे। ठीक कह रहे हो हरिया, गलती मेरी ही है। और ऊपर से टप्पू ने शादी के लिए हाँ कर दी तो मैं तो और जोश में आ गया। अब मुझे क्या पता था कि वो साइकिल के लिए शादी करना चाहता है। अरे बापूजी, ये साइकिल के लिए शादी कर रहे हो या ऐसे ही शादी कर रहे हो? बाल विवाह गलत बात है, ये तो आप मानते हैं कि नहीं? जेठिया, आज जिंदगी में पहली बार तू सही और मैं गलत हुआ। बापूजी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पिछले 1 महीने में ये बात आप 2-3 बार बोले मेरे लिए? अबे चुप रहे बाबूचा। बापूजी जरा सी तारीफ क्या कर दी है हरिया, ये तो सर पे ही बैठ गया। लेकिन हरिया, मेरी वजह से तुम लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और बापूजी, मैंने भी गलती की है तो मैं भी सबसे माफी मांगती हूँ। अरे गलती का एहसास ही सबसे बड़ी माफी है। हम लोगों के लिए तो यही बहुत है कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेहता साहब, लेकिन बेटी मेरी वजह से तेरे सपने टूट गए हैं। लेकिन तू फिक्र मत कर। अरे तूने जो लड़का गार्डन में देखा था ना, उससे भी अच्छा लड़का मैं तेरे लिए ढूंढूंगा। अरे मैं तेरी शादी कराऊंगा। अरे वाह! इसीलिए कहते हैं चाचा जी कि अंत भला तो सब भला। हाँ। इसी बात में मैं भी अपना आंदोलन समाप्त कर दूं। कर दो। धीरे धीरे। पापा, तो मेरी साइकिल? अरे साइकिल क्या बेटा, मैं तुझे प्लेन दिलाऊंगा, लेकिन आज के बाद तू किसी भी चीज के लिए शादी करने को तैयार मत होना। आज की ये गुलाबी ठंड बहुत अच्छी लग रही है। वैसे कहते हैं ना कि अगर मन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। बहुत अच्छा हुआ कि चंपक चाचा ने टप्पू की शादी करवाने की जिद छोड़ दी और एक बहुत बड़ी मुसीबत टाल दी हम लोगों के लिए। वरना सुबह हुई नहीं कि परेशान जेठालाल की आवाज आने लगती है। मेहता साहब, लो। मेहता साहब। अरे उधर है। अरे मालूम है इधर है उधर है, तुमको पूछ रहा हूँ क्या? जाओ काम करो अपना। मेहता साहब। जेठालाल, आज नहीं, आज इस नाचीज को बोलने का मौका दो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? अरे मुझे काम है भाई तुमसे। ये फोन जो तुमसे लिया था परेशान कर दिया इस फोन ने। अरे जब से सुबह से बात कर रहा हूँ, अंजलि से 2-3 बार बात कर रहा था, हर बार 1 मिनट बात करता हूँ और कट जाती है। बेकार फोन है भाई, मुझे नया फोन ला के दो। मेहता साहब, आपको ये फोन बदली करना है? हाँ ये? हाँ। आपको पता है ये फोन मास्टरपीस है, मास्टरपीस। पूरी दुनिया में ऐसा फोन नहीं होगा जिसमें बीवी का फोन आता है वो अपने आप काट देता है।
अगर लोगों को पता चला ना तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे इसको खरीदने के लिए। भाई वाह जेठालाल, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम दोनों मिलकर इसे बाद में नीलाम करेंगे और बहुत पैसे कमाएंगे, ठीक है? लेकिन अभी मुझे नया फोन ला के दो, ओके? नहीं मानेंगे आप? ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उत्तरायण के बाद ला के देता हूँ। उत्तरायण के बाद क्यों? क्या रेट कम होने वाले हैं फोन के? नहीं है, वो उत्तरायण तक ऐसे वो अशुभ दिन होते हैं ना, उसमें नई चीज नहीं लेते हैं। जेठालाल, अरे तुम तो व्यापारी हो, खुद का नुकसान खुद करा रहे हो। मैं व्यापारी हूँ, वो आपकी बात बराबर है, लेकिन उसके पहले मैं आपका हितैषी हूँ। आप मेरे हितैषी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखो, मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता। तो यकीन करो। क्यों? अरे अच्छा एक बात बताओ, फिर इन दिनों में लोग शादी क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सारे दिन अशुभ होते हैं। अरे जेठालाल, मुझे एक बात समझाओ। जब सूरज सुबह उगता है तो ये सोच के उगता है कि मैं इस मुहूर्त में उगूं या नहीं उगूं, है? जब भूख हमें लगती है तो क्या शुभ अशुभ देख के लगती है? जब बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो क्या ये सोच के पैदा होता है कि ये घड़ी शुभ नहीं है? जब हवाएं बहती है तो ये नहीं सोचती कि ये घड़ी शुभ है या अशुभ है? दुनिया में जो कुछ होता है वो शुभ अशुभ घड़ी के हिसाब से नहीं होता। ये हिसाब से देखने जाए तो आपकी बात में दम है। मेरे हितैषी दोस्त, आपको मेरी बात समझ में तो आई? अच्छा मुझे बताओ, इससे ज्यादा शुभ महीना कौन सा हो सकता है? इस महीने में हमारे पंजाबी भाई लोग लोहड़ी मनाते हैं, हमारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स उल्लास के साथ पोंगल मनाते हैं। तो फिर मेरा फोन फाइनल? फाइनल उत्तरायण के बाद लाके देता हूँ। हे भगवान, इतना समझाने के बाद भी उत्तरायण के बाद?